संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा जारी समता सद्भावना संवाद यात्रा जो कि पिछले दिनों 18 नवंबर को शुरू हुई थी, 217-18 गांवों से चलते हुए आज एलिया ब्लॉक के गंगेई गांव में इसका समापन हुआ है। ये यात्रा 2 चरणों में पूरी हुई है। पहला चरण 18 नवंबर से चला था, जिसमें लगभग 100 गांवों को कवर किया गया था। उसके बाद यात्रा का दूसरा चरण पिछले सोमवार से शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 100 के आसपास ही गाँवों को कवर किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में समता, सद्भावना, आपसी भाईचारा, प्रेम भाव को बढ़ावा देना था। गाँवों से गुजरते हुए लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को समझते हुए लोग अपनी बातों को मुखरता से आवाज़ भी उठाते रहे। यात्रा के यात्रियों से लोगों ने संपर्क भी किया, अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। कुछ गाँवों में जो मुख्य समस्याएं सामने आई, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, टूटी सड़कों की समस्या, लोगों में बेरोज़गारी, युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या आदि समस्याओं को गाँव वासियों ने और स्थानीय निवासियों ने खुलकर सामने रखा, जिसके जड़ों के ऊपर चर्चा हुई, इसके कारणों पर चर्चा हुई और इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उस पर भी चर्चा हुई। इस दौरान यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए गांव वालों से, और गांव वालों ने भी अपने दुख दर्द, रोज़मर्रा की परेशानियों को यात्रियों के सामने खुल कर रखा। जैसा कि आप जानते हैं, इस यात्रा में 2 चरणों में इस यात्रा को कंप्लीट किया गया है और इस यात्रा का तीसरा चरण भी आगामी जनवरी से शुरू किया जाएगा, जो कि और गाँव में इस यात्रा की शुरुआत होगी। हमको अच्छा लगा, जैसे वैसे जा ही रहा ना कोई गाँव को, यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ रहा कि कैसे हम बात करी, कैसे बोली, कैसे क्या करे। अभी हम यात्रा में यहाँ चल के हमारे अब हिम्मत पड़ने लगी, चाहे जो अपने गाँव को चले जाए तो हम अपनी बात उठाए के मुद्दन पर बात कह सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रिजरानी। ये दीदी यात्रा में हमको तो ये अनुभव था कि हमारे साथी हमारी मतलब अनुभव अंदर से थी कि हम पैदल चल नहीं पाएंगे। हमारा पिछले जनवरी में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन हमने पूरी यात्रा में बाबा साहेब के सहयोग से हमको बहुत अच्छा लगा और हमने कर भी डाला और कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगली यात्रा में हम फिर पूरी यात्रा करेंगे। हमारी जो यात्रा है संगठन किसान मजदूर संगठन की तरफ से निकली। इस यात्रा में हम जो सोच रहे थे लगभग वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी हमको आगे बढ़ना है। हमको ये 150-160 गाँव में नहीं, हमको तो ये है कि हम 1900 ब्लॉकों के करीब 100-150 गांव तक पहुँचे, गांव की स्थिति समझे, गांव में क्या चल रहा है, कैसे आपस में रह रहे हैं, क्या किसानों की समस्या है, क्या मजदूरों की समस्या है, क्या हमारे नौजवानों की समस्या है, कि हमारी महिलाओं की क्या समस्या है। अगर हम गांव जाएंगे तभी गांव से हमको निकल के मिलेंगे कि गांव के मुद्दे क्या क्या है। हम लोग 2 चरण में जो 16 नवंबर से आज 5 दिसंबर तक चले हैं, बीच में 4 दिन का एक गैप रखा था, थोड़ा सा आराम भी करके फिर निकले। तो ये पूरा दोनों चरण में हम लोग 107 गांव गए हैं। हम 5 जोड़े थे, 107 गांव गए हैं हम लोग और कुल 218 किलोमीटर चले हैं। कुल 218 किलोमीटर, हाँ टोटल। अब जो भी हो, इस चलने में मुझे लगता है कि हमारा 2 किलोमीटर से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बात रही कि हम लोग 107 गांव में पहुंच पाए और हम जो संदेश देना चाहते थे, जो बात हम सब जिन चीज़ों को लेकर पिछले कुछ लंबे समय से जूझ रहे थे कि हमारे देश में आपसी भाईचारा जो है, जो बहनापा है, वो कैसे कमज़ोर हो रहा है, जो सद्भावना की बात है वो कैसे कमज़ोर हो रहा है। पूरे देश में ही लोग अलग अलग जगहों में यात्रा कर रहे हैं। एक और बात जिसको ध्यान रखकर और केंद्रित करते हुए हम लोग चले कि किस तरह से हमारे देश में हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ रही हैं, उसको खास तौर से सामने रखते हुए हम लोग सद्भावना यात्रा, समता सद्भावना संवाद यात्रा हम बातचीत कर पाएँ।
ये सब और कबीर जी, ये सब हमारे साथ चलते रहें और हम उनके साथ चलते रहें। तो एक तरह से पूरा जो एक माहौल है उसमें हमने जाति उन्मूलन पर भी बात की, हमने धर्म व्यक्तिगत होता है ये बातचीत भी की। तो इन बातचीत के साथ एक सुंदर सी मजबूत सी यात्रा हम सब कर पाए हैं। एक और बात याद रखिएगा, हम लोगों ने रोज प्रार्थना की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और फिर दूसरी प्रार्थना जब करते थे तो आखिरी लाइन आती थी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। तो ये लाइनें याद रखिएगा, ये लाइनें सिर्फ जो अभी थोड़ी देर पहले मुकेश भैया भी कह रहे थे, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं है, ये लाइनें जीवन के लिए है, हम सब के लिए, जिससे कि हमको सच में नेक राह पे चलना है, हमको सच में बुराइयों से बचना है और सबको साथ लेके चलना है। यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गांव में यात्रा के दौरान सभी लोगों से समस्याओं पे बात होती थी, तो वो लोग ये नहीं कहते थे कि जैसे कहे समस्या क्या है, तो समस्या तो सब बता सकते थे। हमारे गांव में जानवरों की समस्याएं हैं या और खेती किसानी की समस्याएं हैं, लेकिन जिससे भी कहते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, कुछ समाधान बताइए, तो ये कोई नहीं कहता था कि हम के मतलब समस्या के बारे में कोई खुलकर जानकारी नहीं देते थे। फिर जैसे कुछ जानवरों के बारे में समस्या पर बात भी हुई कि जैसे बाज़ार खोले जाएं तो मतलब समस्या का कुछ हल हो सकता है। तो 2 किलोमीटर चलने के लिए हम सोचते हैं कि कोई साधन आ जाए तब चलें, लेकिन इसमें चलने का पता ही नहीं चला हम कितने किलोमीटर चले, और इंतज़ार भी कुछ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जो इसमें है वक्त की आवाज़ है, मिल के चले, मिल के चले। सच में अगर हम सब लोग मिल के चलेंगे तो करने को अगर मंजिल पाना है, तो अगर हम पाने की अपने अंदर एक जज्बा रखेंगे तो उसको कभी न कभी मिलेगा। जय हिंद। जी जिंदाबाद सभी को। मेरा नाम सुरबाला है और मैं संगठन किसान मजदूर संगठन से हूँ। मैं यहाँ के क्षेत्र में लगभग 26 सालों से काम करती हूँ और 26 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा। अभी हमको लगातार लंबे समय से लग रहा था कि लोगों में आपसी भाईचारे की कमी हो रही है। लोग भाई भाई की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बेटियां हैं वो खुलने का मतलब ये नहीं होता है कि बदतमीजी करने लगे, या जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके पास रोज़गार नहीं है। तो हम सब ने ये सोचा कि अगर हमारे ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये इनको अगर हम अकेले अकेले सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो किसानों का मुद्दा, देश हमारा कहता, सरकार हमारी कहती है कि हमारा किसानों की आय दोगुनी हो गई है, मज़दूरों की हालत सुधरी है, लेकिन और महिलाओं की स्थिति भी और पहले से बेहतर हुई। तो ऐसा कुछ है तो नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने किसानों की समस्याएं सुनने के लिए और महिलाओं की समस्याओं को उठाने के लिए और जनता को एकजुट करने के लिए, ताकि जो संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं उनका बचाव हो सके, वो अपने अधिकारों के प्रति जनता समझ सके और अधिकारों के प्रति संघर्ष कर सके। मुकेश भार्गव हूँ मेरा नाम, और मैं लखनऊ में रहता हूँ, पर मैं संगठन किसान मजदूर संगठन के साथ लगभग शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ और संगठन किसान मजदूर संगठन की सजगता टीम का साथी हूँ। सजगता टीम के अलावा कोर टीम है तो मैं उसमें भी शामिल होता हूँ और अलग अलग मीटिंगों में समय के हिसाब से शामिल होता हूँ, और ये सब मेरे साथी हैं। और चूँकि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए लगभग सबसे परिचित हूँ और सब मुझसे परिचित हैं। तो बस ये हमारी कई एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो इस समय हम लोगों ने चूँकि ये संगठन किसान मजदूर संगठन NAPM यानी कि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय उसके साथ भी संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। तो एक इस तरीके का एक प्रोग्राम तय हुआ कि सभी संगठन अपने अपने इलाके में 75 किलोमीटर की यात्रा करें। तो हम लोगों ने 75 किलोमीटर से आगे बढ़ के हम लोगों ने अपने सारे ब्लॉकों में यात्रा का प्रोग्राम बनाया, और जिसमें हम 2 चरण की यात्रा अभी तक पूर्ण कर चुके हैं। पहली चरण की यात्रा हमने मिश्रिक और पिसावा ब्लॉक में की थी, जो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास रही थी, और दूसरे चरण में हमने महोली और एलिया ब्लॉक में यात्रा की,
जिसका समापन आज यहाँ पर हुआ है। और ये भी लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की है। और अगले चरण में हम लोग फिर हमारे जो शेष ब्लॉक हैं जैसे कि मछरेटा, गोदला मऊ, टड़ियावा, खैराबाद और हर गाँव, उनमें भी हम यात्राएं करेंगे, जो हम जनवरी के आखिर से ठंड के हिसाब से और चीज़ों को और मैनेज करने के हिसाब से और इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद फिर करेंगे, ताकि वो और भी असरकारक हो। तो हम तब अगले चरण की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से जुड़े कुछ अपने अनुभव साझा करें। इस यात्रा के मैं अनुभव कई किस्म के रहे। एक तो क्या है कि बहुत अरसे बाद हमारा गांव में इस तरीके से लगातार जाना हुआ। गए इक्के दुक्के टाइम जाते रहे, इक्के दुक्के गाँव में जाते रहे, तो ऐसे लगातार गाँव में जाना नहीं हुआ। तो एक बात है। दूसरी बात है कि हम रोज़ चलते हैं, 6 किलोमीटर तो चलते ही स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन अभी 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दिन में भी चले, तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से तो ये एक बढ़िया चीज़ रही ही। गांव देखने और समझने की दृष्टि से और गांव के लोगों के साथ लगातार मिलने की दृष्टि से, क्योंकि हमने गांव में दोपहर में भी 1-1.5 घंटे का विश्राम किया और रात को तो गांव में विश्राम किया ही, रुके हुए थे। तो कई लोगों से मिलना जुलना हुआ, व्यक्तिगत बातचीत हुई, सामूहिक बातचीत हुई, और अपनी आंखों से देखते हुए, अवलोकन करते हुए भी कई चीज़ें ऐसी समझ में आई कि गांव पिछले 10 साल के जो गांव कहते हैं वो गांव नहीं है। इन गांव में कई चीज़ों में बदलाव हुआ है, जैसे कि कई जगह सड़कें तो बन गई हैं जो पहले नहीं होती थी, लेकिन वो सड़कें जैसे गड्ढा मुक्त सड़क की बात करी गई मुख्यमंत्री द्वारा, और बारिश के बाद शहरों में तो कुछ जगह पर गड्ढे भरे भी गए हैं, लेकिन गांव की सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए गांव की सड़कें एकदम बुरी हालत में हैं, टूटी फूटी हैं। इतना भी देखा हमने कि हमारे साथ जो बैलगाड़ी चल रही थी उनके बैलों के पैर भी जख्मी हो गए इन टूटी फूटी सड़कों के कारण। लेकिन खैर हमारी यात्रा जारी रही। अभी हम एक गांव से गुजरते हुए आ रहे थे, तो एक नहर है, सूखी पड़ी हुई है, जबकि इस समय पानी फसल में पानी देने की बेहद ज़रूरत है। हर किसी गांव में ये बात हो रही थी कि अब पानी देना है, लेकिन उस नहर के किनारे के गांव हैं और उन्हें पानी की ज़रूरत है, लेकिन नहर एकदम सूखी पड़ी हुई है। गांव के लोगों का एक चीज़ और भी समझ में आया कि इतना जैसा शहरों में हो गया है कि लोग एक दूसरे के आसपास के लोगों को नहीं जानते हैं, या उनसे परिचित नहीं है, या अच्छे से परिचित नहीं है, या ऊपर नीचे रहने वाले लोग भी एक दूसरे के बारे में बेहद अच्छे से नहीं जानते। इसी तरह गांव के लोग जानते तो हैं कि हाँ फलाना है, लेकिन आपसी उठक बैठक, मिलना जुलना कई कारणों से बहुत कम हो गया है, जिसमें एक दबाव रोज़गार का है, दूसरा दबाव जो सबसे ज़्यादा है और बहुत बुरी तरह से कि गांव में रहने वाला लगभग हर आदमी छोटा किसान है, यानी किसी बिस्वावर की ज़मीन है, कुछ ज़मीन है, थोड़ी ज़मीन है, लेकिन हर किसी के पास ज़मीन है। तो मुश्किल ये हो गई वो उस ज़मीन से, फसल से जो चीज़ निकलनी चाहिए, जो इनकम बननी चाहिए, वो होती नहीं है। उसका एक बड़ा कारण हो गया है कि पिछले जो हमारी सरकार आई है उसने एक किस्म से जानवरों को छुट्टा छोड़ने की जो घोषणा की है कि बिक्री बंद कर दी है। नतीजा ये हुआ है कि हर किसी के यहाँ पर जानवर बहुत हो गए हैं, शहरों में भी दिखाई देते हैं, रोडों पर बैठे हुए, आजकल उठते भी नहीं, गाड़ी वाले हॉर्न देते रहते हैं लेकिन वो नहीं उठते हैं। गाँव में फसलों को चौपट कर देते हैं बुरी तरीके से, और इसलिए एक किस्म से 24 घंटे की चौकीदारी गांव में बढ़ गई। हालांकि लोगों ने तार लगाए हैं, कटीले तार लगाए हैं, हालांकि लोगों ने और कोशिशें की हैं जिसके ज़रिए कि वो रोक सकें, लेकिन उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय हो गई कि चौकीदारी किए बगैर काम चलता नहीं। इसमें कई बार क्या होता है कि बड़े सांड हैं उनसे रखवाली करना अपने आप में मुश्किल होता है, क्योंकि वो पलट के भी मारते हैं, और इसके कई प्रमाण मिले गांव में बातचीत करने के बाद कि किसी ने सांड को मार दिया तो घायल हो गए, 6 महीने तक पड़े रहे, 4 महीने तक पड़े रहे, कुछ लोगों के ख़त्म होने की भी जानकारी मिली। तो ये एक किस्म से बड़ी समस्या हो गई है गांव के लोगों के एंगेज होने की। तो एक दूसरे से मिलना जुलना, और रोज़गार के दबाव के कारण लोग शहरों की तरफ भागते हैं। जैसे कई गांव ये समझ में आया कि नए परिसीमन में गांव को जोड़ दिया गया है शहरों के साथ, तो नए मास्टर प्लान के तहत,
तो अब जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे मनरेगा जैसी योजना जो शहर में नहीं है वो ख़त्म है। तो उसके चक्कर में लोग शहरों की तरफ अब रोज़गार की तरफ भाग रहे हैं। तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो एक दूसरे से मिलने जुलने उसका वैसा वक्त नहीं है। शिक्षा में देखने में आया कि बहुत सारे स्कूलों की लिपाई पुताई अच्छी हुई है। अगर फर्श देखें, लिपाई पुताई, अभी हम कल ही रात को हम एक स्कूल में रुके हुए थे सारे के सारे यात्रीगण, और स्कूल का फर्श बहुत बढ़िया था, दीवारें अच्छी लिपी पुती थी। लेकिन जब वहाँ के गांव के लोगों के साथ बातचीत हुई तो पढ़ाई की स्थिति वो स्थिति नहीं है जो आज स्कूल देखने में नज़र आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम किया गया है, लेकिन इस एजुकेशन की क्वालिटी पे कोई काम नहीं दिखाई देता। इसी तरह स्वास्थ्य का तमाम शिकायतें आंगनबाड़ी के साथ हैं लोगों की, एनएम के साथ हैं, स्वास्थ्य केंद्रों पर हैं कि ये दिक्कतें हैं कि इसका सही इलाज नहीं मिलता है। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में जाओ तो एक ही टिकिया है किसी भी रोग के लिए, भाई 1 या 2 टिकिया हैं, वो हरे पीले लाल रंग की, बस वही सबको मिलती हैं, रोग कोई भी हो। तो एक किस्म से पूरा अविश्वास भी है और पूरा अव्यवस्था भी है, जो लोगों को कहीं किसी किस्म से मदद नहीं दे रही है। गांव में जो थोड़े से भी पढ़ लिख जा रहे हैं, वो जो बिना पढ़े लिखे उनके साथ एक अजब किस्म की दूरी भी बनती जा रही है। ख़ास तौर से ये नए लड़के लड़कियों में देखने में आता है कि वो रिस्पांस गांव के साथ या वो मेल मिलाप उनका नहीं होता है। हमको तो आश्चर्य इस बात का भी हुआ कि हम जब गांव में गए तो बहुत सारे लोगों से हमने कहा कि आप बताइए आपके गांव की स्थिति के बारे में, अपने परिवार की स्थिति के बारे में, तो लोग बोलने में बहुत हिचकते हैं। अब इसका कारण क्या है? आज 2022 में तो नहीं होना चाहिए, 1947 में हिचकते थे, एक कारण था, समझ में आता था। 50 तक हिचकते थे, 60 70 तक 80 तक हिचकते थे, समझ में आता है। लेकिन ये वैश्वीकरण के बाद जो 90 के बाद से जो चीज़ें बदली हैं, उसने बहुत कुछ उलट पलट कर दिया है, और जिसका नतीजा है कि अब गांव को नए सिरे से समझे बगैर या इलाकों को नए सिरे से समझे बगैर कोई रणनीति नहीं सोची जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। चूँकि हम इस यात्रा में एक अलग उद्देश्य लेके चल रहे थे कि मेल मिलाप, प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत, समता, तो जो हमारे संवैधानिक मूल्य भी हैं। तो कई जगह पे बाबा साहब की मूर्ति मिली, जैसे इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं, ये एक अच्छी जगह है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, और ये मनरेगा के तहत किया गया है। मनरेगा के तहत से इस काम को किया गया है। तो यहाँ के प्रधान हो या यहाँ के जो भी और कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं कि एक योजना के ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिला है, और साथ में एक अच्छा काम भी किया गया है जो लोगों के प्रतीक पुरुष हैं, ख़ास तौर से दलित समुदाय के बीच में। तो उनकी स्थापना की गई है, एक जगह बनाई गई जहाँ लोग बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकें, मीटिंगें कर सकें। तो कब सामुदायिक परिसर की तरह भी इसका उपयोग है। और बाकी प्रतिमा के रूप में उनको 14 अक्टूबर को जैसे बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, तो उसमें लोगों के आने जाने के सब में है। तो ये तमाम चीज़ें गांव में देखने में आई हैं, अनुभव में देखने में आई हैं। हालांकि गांव के लोगों के द्वारा मदद बहुत की गई है, रात को रोकने से लेकर पूरी व्यवस्थाओं में तमाम तरीके से। कुछ नौजवान लड़के लड़कियों से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। गांव के समुदाय के जो दूसरे लोग हैं, ख़ासतौर से जो संगठन के जुड़े लोग हैं, वो तो अगुवाई करते रहे। तो इस तरीके से एक अच्छी चीज़ रही है कि हमें गाँव में एक गाँव से दूसरे गाँव तक लोग छोड़ने चले हैं। कई बार लोग एक से ज़्यादा गाँव तक भी चले हैं, कई बार ज़्यादा लोग नहीं चल पाए हैं तो गांव के बाहर तक छोड़ने आए हैं। तो ये हमारा लक्ष्य था मेल मिलाप का और एक दूसरे के साथ बातचीत का, एक दूसरे को सुनने समझने का। उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, ये लगता है फ़िलहाल हमें। समता सद्भावना संवाद यात्रा संगठन किसान मजदूर संगठन के हम साथी देश भर के अलग अलग जन संगठनों के साथ मिलकर जो अभी देश के अलग अलग जगहों में लोग यात्राएं कर रहे हैं, नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ, ऐसे अलग अलग जगह जगह पर लोगों ने अपने अनुसार भी नाम दिया है। हम लोगों ने सीतापुर में समता सद्भावना संवाद यात्रा के नाम से 16 नवंबर को अपनी हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, और एक गांव विश्वनाथपुर गांव से, और आज 5 दिसंबर को हमारी यात्रा ठहरी है, रुकी है। तीसरे चरण की यात्रा हम लोग जनवरी से फिर से शुरू करने वाले हैं। हम गांव-गांव में
हम कुल 107 गांव तक पहुँचे हैं और 218 किलोमीटर की यात्रा हुई। ये सिर्फ एक दूरी नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी हमने नहीं तय की है। हम 107 गांव में लोगों से मिले हैं, बातचीत किए हैं, लोगों ने मिलजुल कर हमारे रहने, खाने और हमसे बातचीत के मौके बनाए हैं सब लोगों ने मिलकर। और बहुत हमें लगता है कि हम गाँव को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। पिछले कुछ समय में हमारे गांव में किस तरह के बदलाव आए, हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं, ख़ास तौर से दलित युवा। अगर हम 107 गाँव की बात करें तो बड़ी संख्या होगी, मतलब मुझे लगता है करीब 90 गांव ऐसे होंगे जहां किसानों ने सिर्फ एक सवाल जो दम से उठाया वो ये था कि छुट्टा जानवरों से अपनी खेती को कैसे बचाएं। हमारी एक यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको सांड ने मारा था और पूरी कहानी कि कैसे हम अपनी जान बचा पाए। इस तरह से किसानों के मुद्दे, खाद नहीं मिलने के तमाम परेशानियां हम सबके सामने आई। एक गांव जहां पर ये बात आई कि खेत में जब गेहूं बोया तो बंदर कैसे गेहूं निकाल के खा गया, बीज। तो एक पूरा कि किसान किस संकट से जूझ रहा है। और जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो किसानों के बहुत अलग अलग पहलू आते हैं, ऐसे ही मजदूरों की तमाम बातें। तो एक अच्छा मौका बन पाया हम सब के लिए गाँव को बेहतर ढंग से समझने का, कुछ सीखने का और कुछ संदेश पहुंचाने का। संदेश पहुंचाने में हमारा ध्यान रहा इस बात को लेकर कि हमारा नारा ही जो सबसे लोकप्रिय नारा चला, जो बोलने में सरल सहज था, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। खुलकर लोगों ने बात की कि किस तरह से देश में माहौल बनता है। कोविड के दौरान किस तरह से अपने ही इलाके के मुस्लिम साथियों को कोरोना करने वाला कहकर पुकारा गया। इस तरह की तमाम बातें हम सबके सामने आईं। और मुझे लगता है कि जब हम 107 गांव में जाएं तो एक थोड़ा सा एक अच्छी सी हवा जैसी आई है कि देश सिर्फ डिजिटल कहने से मजबूत नहीं होता है, ऑनलाइन चलने से मजबूत नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से मजबूत नहीं होता है। देश मजबूत होता है लोगों के मजबूत होने से। और लोग यानी किसान जब मजबूत होंगे, मजदूर, महिलाएं, बुज़ुर्ग, तो मुझे लगता है कि लोगों ने इस बात को पकड़ा है कि देश मजबूत होगा जब हम मजबूत होंगे। और हम सब की ये कोशिश है कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाली बातों को लेकर हम माहौल बनाएं। हम पूरे जो हमारे देश में नफ़रत की राजनीति चल रही है उससे को छोड़ने की एक अपील हो पाई है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे मेरा है वैसे ही सामने वाले का भी है। तो अपने ही संवैधानिक मूल्यों को पहचान कर, समझ कर उनको पाने के लिए संघर्ष कर पाएँ। ऐसी एक चर्चा, एक माहौल इस पूरी यात्रा के दौरान बन पाया है और मुझे लगता है आगे भी बनेगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर,
का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का। आज एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन।